नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। बिहार में चुनाव से पहले चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं, दांव पेच चले जा रहे हैं। सबसे पहले तो बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। सुशील मोदी के बजाय सीपी ठाकुर दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो सहयोगी दल चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवार का नाम तय करने पर जोर दे रहे हैं। बीजेपी में नेता पर माथापच्ची को लेकर लालू लगातार इसी मसले पर पार्टी में चेहरे का सवाल उठा रहे हैं। बिहार में एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा, बड़ा सवाल है। जनता परिवार ने बिहार में अपना झगड़ा सुलझा लिया, लेकिन बिहार एनडीए के अंदर खींचतान हर रोज परवान चढ़ रहा है। एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के मुखिया और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में सीएम उम्मीदवार पर बीजेपी पर जल्द फैसला लेने का फरमान चस्पा कर दिया। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने 67 सीटों पर दावेदारी पेश कर दी। कुशवाहा ने एलजेपी को 74 और बीजेपी को 102 सीटें देने की बात कही है। हैरानी की बात यह है कि कुशवाहा मांझी गुट को एक भी सीट देने के लिए राजी नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी यद्यपि अलग गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन उनके उम्मीदवार 74 थे। 74 लड़े आज लोक जनशक्ति पार्टी, 102 लड़े भारतीय जनता पार्टी, और उसके अतिरिक्त जो शेष सीटें बचती हैं उनकी संख्या होती है 67 सीट राष्ट्रीय लोक समता पार्टी लड़े। यह हमारी पार्टी का फैसला है। उधर एलजेपी के मुखिया और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने मांझी गुट के नरेंद्र सिंह और उनके बेटों को टिकट देने का कड़ा विरोध किया है। नरेंद्र सिंह 2005 में नीतीश को समर्थन देने के लिए एलजेपी छोड़ जेडीयू में शामिल हो गए थे। अब 10 साल बाद इसी का बदला रामविलास पासवान ले रहे हैं। हालांकि मांझी रामविलास पासवान के मान मनोवल करने को तैयार हैं। पुरानी बात को लेकर के अगर चलेंगे तो हम नहीं समझते हैं कि रामविलास जी ऐसे काम करेंगे, ऐसा हमको विश्वास नहीं है। और अगर ऐसा किए होंगे तो सोचेंगे इस पर, और कोई तर्क नहीं है इसमें। आप बात करेंगे पासवान? निश्चित बात करेंगे, इस तरह की बात होगी। और सभी घटक दल एकजुट हैं। शहनवाज का कहना है कि हमारे बीच कुछ मुद्दे हैं, लेकिन उसका समाधान ढूंढ लिया जाएगा। इन विवादों के बीच पटना में जेडीयू और बीजेपी अभी से पोस्टरों के जरिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जेडीयू जहां पोस्टरों में नीतीश का चेहरा दिखाकर बीजेपी पर वार कर रही है, वहीं बीजेपी भी पोस्टरों के जरिए नीतीश सरकार पर हमला करने से पीछे नहीं हट रही। वैसे बीजेपी का कहना है कि वो पोस्टर वॉर में शामिल नहीं है, क्योंकि जनता उसे उसके काम से जानती है। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। बीजेपी में मुख्यमंत्री पर महाभारत छिड़ गई है। सुशील मोदी रेस में आगे हैं, तो सीपी ठाकुर भी गद्दी पर अभी से दावा ठोक रहे हैं। सीपी ठाकुर से बातचीत की हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने। एनडीए खेमे में आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो, इसको लेकर अभी भी काफ़ी विवाद बना हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ बीजेपी के नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, आपको क्या लगता है कि जो कंट्रोवर्सी अभी चल रही नाम को लेकर, ऐसे में बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट, देखिए कंट्रोवर्सी तो कुछ है नहीं, है कि नरेंद्र मोदी का नाम इतना बड़ा हो गया, अब तो इंटरनेशनल आदमी हो गए। जो योग वाला, जो कल वाला जो घटना घटी है उसमें नरेंद्र मोदी जो इंटरनेशनल मैन, और उनको नाम पर लड़ेगा। उसके बाद जिसको मन करेगा पार्टी माने, उसके लिए कोई इसमें विवाद नहीं है, पार्टी में कोई विवाद नहीं। आप भी मानते हैं क्या कि जैसा अनंत कुमार ने कहा था कि नरेंद्र मोदी के नाम पे ही बिहार चुनाव लड़ा जाना चाहिए, सही फैसला है ये? वो सही फैसला है, सही फैसला है। हम तो इसके पहले से हम बोले हैं, कोई बाद में नहीं बोले हैं। उसके पहले से कहे कि जो हम जाते हैं, ज़्यादा घूमने वाले आदमी हैं, ज़्यादा वर्ग में घूमते हैं, हम आदमी सबसे पूछते हैं तो उसी से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। इसलिए अभी तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए। उसके बाद हाईकमान बैठ के तय करेगा वो मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे में जो यहाँ पे सुशील मोदी जी हैं, जो नेता हैं बीजेपी के, उनको काफ़ी बात खटक गई कि नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। अब उनका क्या विचार है अलग है, हमको हमारा जो विचार है सो पब्लिक से सब जगह घूमते रहते हैं, उसके बेसिस पर है। और उसमें सब लोगों की राय, जिसको पूछते हैं सब लोग कहता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। सुशील मोदी के नाम पर अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो कैसे पार्टी को नुकसान हो सकता है क्या? पहले नहीं, ये हम उस पर किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं, अभी तो पार्टी ने किसी डिसीजन नहीं लिया है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना है, लेकिन पार्टी हित में अच्छा होगा नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना।
ऐसे में सुशील मोदी ने अपनी एक तरीके से ब्रांडिंग शुरू कर, जैसे नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से जुड़ने के लिए फ़ोन नंबर पर कॉल करें, जो ब्रांडिंग कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री को। सुशील मोदी ने भी ऐसी प्रक्रिया शुरू कर दी है। क्या लगता है ऐसी ब्रांडिंग करना सही, अपने आपको मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में पेश करना? नहीं, ठीक है, वो सब ब्रांडिंग वगैरह जो करें, लेकिन चुनाव लड़ा जाए नरेंद्र मोदी के नाम पर। अभी जो है हमारा कोई अपना कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है। हम तो जब 100-200 आदमी से सुनते हैं तो उसका एक निकालते हैं कि परसेंटेज क्या ठीक होगा, उसी बेसिस पर अपना एक ओपिनियन बनाते हैं, अपना उसमें दिमाग लगा के कि क्या ठीक होगा। जब नाम अनाउंस होना चाहिए क्या पार्टी का, सीएम का चुनाव से पहले? नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी के नाम पर कई जगह हुआ, महाराष्ट्र में हुआ और हरियाणा में हुआ, उस जगह हुआ। क्या डॉक्टर सीपी ठाकुर जिम्मेदारी लेने को तैयार है अगर उनका नाम सामने आता है? क्योंकि आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है कई सालों का। अगर आपको मुख्यमंत्री के नाम के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा, क्या आप जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं? तैयार तो जिसको पार्टी कहेगी कि आपको करना है पार्टी करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई परहेज तो नहीं अगर आपको मुख्यमंत्री के लिए आपका नाम प्रपोज किया जाए? नहीं, परहेज कुछ नहीं, जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार। हाँ, जो पार्टी जो कहती है वही हम लोग करते हैं। ठीक। तो ये थे डॉक्टर सीपी ठाकुर, साफ साफ कह रहे थे कि सुशील मोदी का जो ब्रांडिंग करना है वो इस तरीके से वो गलत है, और ख़ुद को भी इस रेस में अब वो अपने आप को ले आए हैं। कहते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए अगर उनका दावेदारी नहीं है, लेकिन अगर कोई जिम्मेदारी अगर ऐसी मिलती है तो वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। उपेंद्र कुशवाहा के तेवर अभी भी सख्त हैं। आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने उनसे बातचीत की। बिहार में मुख्यमंत्री के पद को लेकर एनडीए में घमासान मच गया। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा साहब, कल आपकी पार्टी ने एक प्रस्ताव पास किया, उसमें कहा है कि आपको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, और आपकी पार्टी ने डिमांड की है बीजेपी से कि 67 सीटों पर उनको चुनाव लड़ाएं। देखिए, हमारी पार्टी ने निश्चित रूप से कुछ निर्णय लिए हैं, और जो कुछ भी निर्णय हमने लिया है एनडीए की मजबूती के लिए लिया है। उसमें कहीं से घमासान जैसी बात नहीं है, टकराव के लिए कोई निर्णय हमने नहीं लिया है। जहाँ तक मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी की बात है, हमारी पार्टी ने एक विकल्प रखा है एनडीए के समक्ष। अब एनडीए बैठे, इस पर विचार करे, इस विकल्प को अडॉप्ट करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और इससे बेटर अगर कोई विकल्प है तो उसको भी दूसरे लोग सुझाएं। तमाम विकल्पों पर विचार हो और उसके बाद अंततः जो फैसला एनडीए का होगा सभी लोग मानेंगे। बीजेपी तो कह चुकी है कि मुख्यमंत्री पद का जो फैसला है वो अपनी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर फैसला लेंगे। उसमें आप छोटी पार्टी हैं, रामविलास पासवान जी की पार्टी छोटी है, तो ऐसे में छोटी पार्टी के मुख्यमंत्री को तो लगभग वो देने के मूड में नहीं है। देखिए, किसको देने और लेने की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय होती है, जो रहनी भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की कुछ राय हो सकती है, हमारी पार्टी की कुछ राय हो सकती है, लोक जनशक्ति पार्टी की भी कुछ राय हो सकती है, लेकिन एनडीए की राय अभी तक नहीं बन पाई। भारतीय जनता पार्टी अकेले कोई फैसला ले ले, हम अकेले कोई फैसला ले लें, रामविलास पासवान जी कोई अकेले फैसला ले लें, और अंत में कहा जाए कि यह एनडीए का फैसला है। मैं समझता हूं कि आज की परिस्थिति में बिहार में जहां विरोधी गठबंधन के लोग एक स्वर से बोल रहे हैं, उनसे यदि मुकाबला वास्तव में करना है तो एनडीए का स्वर एक होना चाहिए, अलग अलग पार्टियों का स्वर नहीं होना चाहिए। तो बाकी बीजेपी के लोगों ने क्या कहा उससे कोई बहुत अर्थ नहीं है, या हमारी पार्टी भी कोई क्या कह रही है, हमारी पार्टी की अपनी राय है। एनडीए को मिलकर ऐसे तमाम बातों पर निर्णय लेने की ज़रूरत है। एनडीए को निर्णय लेना चाहिए, और जो कुछ भी एनडीए निर्णय लेगा वह अंतिम निर्णय होगा, उसको सभी लोग मानेंगे। सरकार बने 1 साल हो गया है, आपको एनडीए में आए लगभग 1.25 साल हो गया है। 1.25 साल के अंदर एनडीए की बैठक एक बार नहीं हुई। आपको लगता है कि एनडीए की बैठक बिहार चुनाव से पहले बुलाई जानी चाहिए, और मुख्यमंत्री पद के लिए जो उम्मीदवार है उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए और उस पर डिसीजन होना चाहिए? निश्चित रूप से इसकी बहुत ही आवश्यकता है। अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो फिर जो विरोधी जिस तरह से आज बिहार में मिल रहे हैं और एक मजबूत गठबंधन देने की स्थिति में पहुंच गए हैं, हमको भी बहुत सचेत होकर कदम उठाने की ज़रूरत है। और इसके लिए तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं उनको एक साथ बैठकर फैसला लेना चाहिए। सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। सुजीत कुमार झा इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी सुजीत जी हमारे साथ हैं। सुजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, भाई सीधे सीधे अगर बात की जाए, अभी तक
बहुत सारी चीजें साफ नहीं है, लेकिन ये लड़ाई शुरू हो गई है। क्या ये दिल्ली पार्ट 2 हो रहा है? क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन जनता तक हमारी आवाज पहुंच रही है। और जनता के कानों में किन किन की आवाज पहुंच रही है? आज लालू भी एक रैली को संबोधित कर रहे थे और जम के बरस रहे थे। आइए देखते हैं। कोरा सपना कोरा आश्वासन देके आई गद्दी पर लोग करिए चारों तरफ उनके घर में सुना है। वो उपेंद्र कुशवाहा है लड़का, उसमें गुण है मुख्यमंत्री बनने का, तो ऐसा नहीं है, परिपक्व है। तो भी बोला है उसका पार्टी का कि वो बने तो पहले जो मुंह से निकले सब न बने, अपना तो है। सुजीत कुमार झा इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ है। सुजीत जी, मैं सीधे सीधे जानना चाहूंगा, एक तरफ सीपी ठाकुर का बयान, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा और तीसरी तरफ रामविलास पासवान, ये क्या दिल्ली पार्ट 2 वहां पर होने जा रहा है? देखिए निशांत, ये तो कहना अभी जल्दीबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी और उनके सहयोगी दलों में टकराव बढ़ता ही जा रहा है, मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से लगातार इस पर चर्चा हो रही है, तो निश्चित रूप से जो एक एनडीए का समग्र जो ताकत है, जो लड़ाई लड़ने की ताकत है, उसमें कमजोरी आएगी। और दूसरी तरफ ये है कि जनता भी देख रही है सारा कुछ कि आप मुख्यमंत्री बनने के लिए कितने बेताब हैं। तो सवाल कहीं ना कहीं ये है कि बीजेपी में एक निश्चित रूप से नेतृत्व को लेकर मैं एक चीज समझना चाहूंगा, आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, और ये मेरा कटाक्ष नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल है। अगर देखा जाए तो योगा के जरिए देश और दुनिया को एक साथ कर दिया, एक मंच पर ला दिया। अब बिहार में ऐसा कौन सा आसन है कि ये सारे लोग एक साथ एक मंच पर आ पाए? क्योंकि अभी तो ऐसा लगता है एक ही रथ के अलग अलग घोड़े अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं। देखिए निशांत, ये तब तक है जब तक कि बीजेपी की तरफ से कोई जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है वो घोषित नहीं हो जाता, क्योंकि जो बीजेपी के नेता हैं, शीर्षस्थ नेता हैं, उनका कहना है कि संसदीय बोर्ड जो फैसला करेगा उसी को मानना होगा। जितने भी बीजेपी के नेता आज बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोई फैसला इस पर नहीं हुआ है। सुशील कुमार मोदी को आप देखें तो वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पद की तैयारी में है, और जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज और जो उनका कामकाज करने का तरीका है, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो एक उस तरह से अपने को पोस्चर कर रहे हैं। उन्होंने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है अपने लिए। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सुशील मोदी को लेकर पार्टी में ही काफ़ी उहापोह की स्थिति है। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो वो नहीं चाहते हैं कि सुशील मोदी बने, लेकिन अभी तक के हिसाब से देखा जाए तो सुशील मोदी एक बड़ा चेहरा है बीजेपी के लिए। और सहयोगी दलों की जहां तक बात है तो ये बीजेपी की कमजोरी की वजह से सहयोगी दल इस तरह से बोले। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि बीजेपी तय नहीं कर पा रही है, इसलिए उन्होंने एक विकल्प के तौर पर अपना नाम दिया है कि वो मेरा नाम ले सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से जो इस तरह से बयानबाजी हो रही है उससे सहयोगी दलों को बल मिल रहा है, और निश्चित रूप से जो बयानबाजी हो रही है जनता भी सुन रही है, चुनाव पर भी इसका फर्क पड़ सकता है। निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर सामने आता है, वो ये है कि आखिर कौन कौन है वो दावेदार जो सामने आ रहे हैं? एक बार नजर दौड़ाइए और आप देखें किस किस के नाम सामने आ रहे हैं, कौन कौन अपना नाम सामने लेकर आ रहा है। सुशील मोदी खामोश हैं, लेकिन प्रोजेक्शन उनका है। उपेंद्र कुशवाहा कह ही चुके हैं, सीपी ठाकुर भी अपनी उम्मीदवारी दिखा चुके हैं, और लालू सब पे तंज कस रहे हैं। क्या आप देख रही आज तक?